अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो बीरम देव है वो पहुंच जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो बीरम देव है वो पहुंच जाता है। और जब बीरम देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंच जाता है तो उसे वहां जाकर बिल्कुल नया नया महसूस होता है और उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं दिल्ली के दरबार में रहूं, क्योंकि अगर एक बार गांव के लड़के को उठा के तुम शहर में डाल दोगे तो भले ही उसे कितनी ही सुविधाएं तुम शुरू में दे दो, उसका मन लगने वाला नहीं है। अब होता क्या है, दिल्ली चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का दरबार जो है वो चालू था, लोग यहां पर बैठे हुए थे बड़ी संख्या में, और ये जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का सिंहासन था। ठीक है, और यहां पर तमाम मंत्री, काजी और अन्य राज्यों से वहां पर जो उसके दरबार में जो लोग थे वो आए हुए थे। तो उसमें बीरम देव भी शामिल था, और बीरम देव भी इस दरबार में एक कोने पर जो है वो बैठा हुआ था, क्योंकि नया था, अनुभव भी कम था और दिल्ली जैसे दरबारों में वो आया भी कम था तो झिझक भी रहा था। लेकिन यहां पर एक नई स्टोरी क्या होती है, शुरू हो जाती है। यहां पर एक नई स्टोरी जो होती है वो क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। क्या स्टोरी शुरू हो जाती है, अलाउद्दीन खिलजी की एक लाली थी और उस लाली का नाम था फिरोजा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की एक लाली थी और उस लाली का नाम क्या था, उस लाली का नाम था फिरोजा। ये जो फिरोजा होती है ये भी अक्सर कर दरबार की जो कार्रवाइयां होती हैं उसमें आया करती थी, और जो राज दरबार होता है उसके ऊपर वहां पर जो महिलाएं हैं वो राज दरबार की जो कार्रवाई है उसको सुना करती थी। तो फिरोजा जो है ये भी उस दरबार की कार्रवाई में कभी कभी भाग लेती थी, निरंतर नहीं, कभी कभी। ठीक है, इसने देखा कि हमारे दरबार में कोई नया आदमी आया है। कौन आया है, बीरम देव आया है। और इसने बीरम देव को देखा तो बीरम देव का भी मन दरबार में नहीं लग रहा था। उसने कहा यार कौन क्या बैठे हैं, तो उसने इधर उधर ताका झांकी की तो उसकी निगाह कहाँ पहुंच गई, यहाँ लाली पर पहुंच गई, और लाली की निगाह कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा, सब देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने कुछ ज्यादा ही गौर से देख लिया। और जब ज्यादा ही गौर से देख लिया तो इधर से फिरोजा की साइड से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ठीक है, फिरोजा की ओर से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और फिरोजा बिना देर किए, क्योंकि राजा की लड़की थी, डर किसका, एक नॉर्मल लड़की होती है उसको डर लगता है कुटाई नहीं हो जाए कहीं, तो फिरोजा ने क्या किया, इसको बुलाया। कहाँ बुलाया, बाहर बुलाया, ग्राउंड में बुलाया, और जाके इसके सामने प्रेम प्रस्ताव जो है वो रख दिया जाता है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। फिरोजा ने कहा ठीक है भाई, कर ले, प्रेम कर ले, कोई बात नहीं है, मुझे भी यहाँ दरबार में रहना है, मेरा भी मन नहीं लगता, तुम्हारे साथ कुछ समय गुजरेगा तो मन मेरा भी लग जाएगा। अब ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है, ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। लेकिन जब तक चला तब तक चला, लेकिन आगे जाके क्या होता है, आगे जाके एक न एक दिन क्या होता है, कब तक मुलाकातें चुपके चुपके चलती, एक दिन दरबार के कुछ लोगों को इस स्टोरी का पता लग जाता है। और आप लोग जानते हैं जब भी कोई नई स्टोरी का किसी को पता लगता है तो बातें फुसुर फुसुर होने लगती हैं, और कुछ लोग क्या बन जाते हैं, नारायण बन जाते हैं, और फिर जाके वो संदेशा पहुंचाते हैं कि तुझको पता है ऐसा चल रहा है, फिरोजा और बीरम देव का चल रहा है। ठीक है, ये स्टोरी पूरे दरबार में फैल जाती है। अब फिरोजा की कुछ सहेलियां थी, उनको भी पता चल गया, चल जाता है, तो उन्होंने कहा कि तुम बीरम देव को, उसने कहा हाँ नॉर्मल है, कोई बात नहीं। उसके लिए नॉर्मल था, उसने अपने बाप के पास गई और बाप को जाके बोली कि मुझे शादी करनी है। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कोई बात नहीं, हमें 10-15 दिन दीजिए, हम शादी करा देंगे, हम लड़का तो देख लें, तुम एक दिल्ली के शासक की पुत्री हो तो थोड़ा सा हमें तो चाहिए, कोई अच्छा सा सुयोग्य राजकुमार। उसने कहा ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसने कहा क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। मतलब यह है कि तुम्हारे दरबार में जालौर से जो राजकुमार आया है वो कौन आया है, बीरम देव, इसी के साथ मेरी शादी करा दो। एक बार तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बिल्कुल संभव नहीं है, विचार त्याग देना, लेकिन लाली ने कहा नहीं त्यागूंगी। ठीक है, वो अपनी जिद पर अड़ जाता है। अलाउद्दीन समझाता है मेरे सामने जो आदमी नीचे बैठता हो उससे तुम्हारी शादी कैसे कर दूंगी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो नीचे बैठता है ऊपर बैठता है,
तुमसे छोटा है, बड़ा है, प्रतिष्ठा है, जाति अलग है, धर्म अलग है, मुझे कोई मतलब ना है, मोए का करनो है, ब्याह करनो है। ठीक है, क्या करना है? ब्याह करना है, शादी करनी है। अब अलाउद्दीन खिलजी कब तक, उसने कहा ठीक है खाना पीना बंद आज से, तुम तुम्हारी जानो, फिर बाद में मत कहना फरार हो गई लाली, पहले ही बता देती हूँ, घर की बात घर में रह जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी कहता है ठीक है, लेकिन ये सारी बातें जो हैं जिससे शादी हो रही थी उसको तो पता ही नहीं थी कि भाई ऐसी बातें भी हैं। एक ने बुलाया और प्रस्ताव रखा किसके सामने? बीरम देव के सामने। अब बीरम देव ने कहा भैया देखिए मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, पहले मुझे मेरे घर जाने दीजिए, घर वालों से बात करूंगा, बाबा दादा ताऊ चाचा से पूछूंगा और जब बताऊंगा ब्याह करना है के ना करना है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा दिल्ली के सुल्तान की पुत्री से विवाह कर रहे हो, कोई मना थोड़ी करेगा, तुम जाओ और पूरे घर वालों से पूछ लो और 10-15 दिन के बाद हमको जवाब भिजवा देना, हम शादी की तैयारियां आरंभ कर देंगे। बीरम देव यहां से निकला और पहुंच गया कहां पे जाके? जालौर। कहां जाके पहुंच गया? जालौर जाके पहुंच गया। पहले जाके तो गहरी सांस ली, कहा पिंड छूटा। ठीक है, उसने घर वालों को बिल्कुल नहीं बताया कि मेरे लिए प्रस्ताव रखा है शादी का। बड़े चैन प्यार से अपनी जिंदगी जो है वो यहाँ के वो गुजारने लगता है। कुछ दिन के बाद इसने क्या किया, वो प्रस्ताव जो है वो अपने घर वालों के सामने जो है वो रख देता है। कुछ समय के बाद जब ये प्रस्ताव किसको पता चला? कान्नड़ देव को पता चला कि ऐसे ऐसे करके एके जो है अपनी लाली का विवाह करना चाहता है। तो कान्नड़ देव ने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे, शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। ये थोड़ी है कि हमने हमारा लाला वहां भेज दिया और तुमने इस शादी के प्रस्ताव को कान्नड़ देव ठुकरा देता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि अब तुमने हमारे शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, दिल्ली के शासक के बेटी के ब्याह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कितनी बड़ी बेइज्जती है, बहुत बड़ी बेइज्जती है कि भारत का सुल्तान उस समय जो था उसकी शादी के प्रस्ताव के छोटे से राज्य के शासक ने ठुकरा दिया। उसने कहा भैया अब देखिए दो ही विकल्प हैं, या तो दोबारा मान जाइए शादी के लिए, वरना क्या होगा? आक्रमण होगा। उधर फिरोजा रोती फिरती भी कि भाई मैं शादी करूंगी, भले ठुकरा दे, मैं जाऊंगी जालौर। अलाउद्दीन ने समझाया कि रुको, अभी हमने प्रेम से बात की है। किससे बात की है? अभी हमने प्रेम से बात की है। अब कुछ हम बात करने का तरीका जो है वो अपनाते हैं। चाहते हैं कि बीरम देव की मृत्यु के बाद जो फिरोजा होती है ये भी आत्महत्या कर लेती है, और इसी की याद में, इसी जगह अपनी बेटी की याद में इसने फिरोजा मस्जिद का क्या कराया था? निर्माण कराया था। ठीक है, वो तो जैसे ही बीरम देव की मृत्यु होती है, इसकी बीरम देव की मृत्यु बताते हैं कि आशापुरा माता के यहाँ पर जाकर इसने स्वयं अपने आप में वो घोंप लिया था, ऐसे इसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो फिरोजा होती है उसको खबर मिलती है कि बीरम देव जो है वो भी मारा गया था, इसीलिए इसकी याद में फिरोजा मस्जिद जो है इसका क्या कराया जाता है? निर्माण कराया जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी कहानी थी। आपने कहानी के माध्यम से इसको, उम्मीद मैं ऐसी करता हूँ, ठीक है, कि आपने अच्छे से इस टॉपिक को समझ लिया होगा, जालौर के चौहान को अच्छे से आपने समझ लिया होगा। ठीक है,